नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इस वक्त देश में दो फिल्मों का खूब हल्ला मचा हुआ है। हर तरफ इन दो फिल्मों की चर्चा हो रही है। एक फिल्म वो है जिसके प्रचार के लिए, जिसे हिट करवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, उनकी पूरी सरकार, उनकी पार्टी, उनका वैचारिक संगठन सब मैदान में उतर आए हैं। और दूसरी वो फिल्म है जो अपने हीरो के दम पर मैदान में आई है। लेकिन इन दोनों फिल्मों का दर्शकों ने किस तरह स्वागत किया है, ये जानना हो तो दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े को जानना और समझना जरूरी है। आप समझ गए होंगे हम किन फिल्मों की बात कर रहे हैं। बात हो रही है साबरमती रिपोर्ट और पुष्पा 2 की। आप सब जानते हैं कि साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। यह फिल्म किस नियत और किस इरादे से बनाई गई है, पूरा देश जान और समझ चुका है। इस फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए खुद प्रधानमंत्री मैदान में उतर आए हैं। विक्रांत मैसी की इस फिल्म को देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथियों के साथ बाकायदा सिनेमाघर में पहुंचे थे। उन्होंने ये फिल्म देखी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने देखी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके फिल्म के निर्माता निर्देशक के साहस की प्रशंसा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की और उनके मंत्रिमंडल के तमाम बाकी सहयोगियों ने भी साबरमती रिपोर्ट के प्रचार प्रसार में कोई कमी बेशी नहीं रखी। इसके साथ साथ ये फिल्म भाजपा शासित राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी का सोशल मीडिया सेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना पूरा प्रचार तंत्र इस फिल्म के प्रचार के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ है। लेकिन इस फिल्म का क्या हश्र हुआ, ये जानना हो तो सैक निल्क नाम की एक एजेंसी है जो इस तरह के फिल्मी आंकड़े जुटाती है कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फ्लॉप रही, किस फिल्म ने कितना पैसा कमाया, कितना घाटा हुआ, कितने में फिल्म बनी थी। इस तरह के तमाम आंकड़े ये एजेंसी जुटाकर देश के सामने रखती है। इस एजेंसी के आंकड़ों को ही अगर देख लें तो ये आंकड़े बताते हैं कि साबरमती रिपोर्ट बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। इस फिल्म ने कुल मिलाकर शुरू के 21 दिन में 30 करोड़ रुपए का आंकड़ा इकट्ठा किया है। यानी कुल मिलाकर अब तक सिर्फ 30 करोड़ रुपए की कमाई साबरमती एक्सप्रेस को हुई है। यह तब है जब देश के प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर बनकर फिल्म का प्रचार करने के लिए आए हैं। वे दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री अपने साथियों के साथ फिल्म देखने चले जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके बावजूद फिल्म नहीं चली। अब आइए उस दूसरी फिल्म की तुलना कर लेते हैं जो इस वक्त पूरे देश में भौकाल मचाए हुए है। अगर हिंदी सिनेमा की भाषा में कहा जाए, उसके मुहावरे में कहा जाए, तो साबरमती रिपोर्ट औंधे मुंह गिर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने धुआं उड़ा रखा है। आइए अब उसके आंकड़े भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 पुष्पा 1 के क्रम में आई है। आपको याद होगा पुष्पा किस कदर सुपरहिट हुई थी। आपको उसका चर्चित डायलॉग तो याद ही होगा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। यही अल्लू अर्जुन अब की बार पुष्पा 2 में वाइल्ड फायर बनकर आए हैं। और इनकी इस फिल्म का हाल यह है कि 5 भाषाओं में रिलीज हुई पुष्पा 2 द रूल 14,000 से ज्यादा स्क्रीन पर प्रदर्शित हुई। हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इस फिल्म ने शुरू के 1 हफ्ते में ही तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिंदी में इसे 4,500 स्क्रीन मिली। सबसे पहला आंकड़ा इसका ये जान लीजिए कि रिलीज होने से पहले पुष्पा 2 के 1 मिलियन टिकट बुक हो चुके थे। ये अपने आप में सिने जगत का अनूठा रिकॉर्ड है। आज से पहले कम से कम हिंदुस्तान में किसी भी फिल्म को इस तरह की एडवांस बुकिंग नहीं मिली कि 1 मिलियन टिकट रिलीज होने से पहले बिक चुके हों।
उसके बाद इसका आंकड़ा जो इस एजेंसी ने जारी किया है उसके मुताबिक पुष्पा 2 ने पहले हफ्ते में 400 करोड़ के क्लब में अपना दाखिला ले लिया है। यानी पिछले शनिवार तक पुष्पा 2 कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड अगर इसका आंकड़ा जोड़ें तो इसकी कमाई देखें तो 400 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है और 500 करोड़ के क्लब में इस हफ्ते की शुरुआत में शामिल हो जाएगी। इसमें 200 करोड़ अकेले हिंदी बेल्ट से है, यानी जो हिंदी राज्य हैं, जो हिंदी के दर्शक हैं, इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन देखने वाले लोग हैं, उन्होंने अब तक 200 करोड़ रुपए इस फिल्म को कमवा दिए हैं। एक बार फिर तुलना कर लीजिए। एक तरफ साबरमती रिपोर्ट, जिसके पीछे इस देश का सर्वशक्तिमान नेता साथ खड़ा है, पूरी पार्टी, उसकी सरकार, उसकी राज्य सरकार है, उसका पूरा वैचारिक संगठन फिल्म को हिट कराने के लिए पसीना बहा रहा था। इसके बावजूद फिल्म दर्शकों ने पसंद नहीं की। ये फिल्म मात्र 30-33 करोड़ रुपए अब तक कमा सकी है और दूसरी तरफ पुष्पा 2 500 करोड़ रुपए कमाने जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय दर्शक कितने सयाने और समझदार हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि फिल्म क्या कहना चाहती है, उसके पीछे इरादा क्या है। अगर किसी फिल्म के पीछे नफरत फैलाना इरादा है, अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश है, तो इस देश का दर्शक ऐसी फिल्मों को देखने जाने की जहमत नहीं उठाता। और अगर इसी समय की बात करें पुष्पा और साबरमती रिपोर्ट के दौर की, तो अभी कुछ दिनों पहले जो 2 और फिल्में आई थी, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3, यद्यपि दोनों ही फिल्में अच्छी नहीं मानी गई, इसके बावजूद ये दोनों फिल्में भी 200-300 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी हैं। यानी साबरमती रिपोर्ट के 33 करोड़ और भूल भुलैया सिंघम अगेन के 200, 250, 300 करोड़ रुपए। इसलिए पुष्पा से तो तुलना करना ही बेकार है। सिंघम अगेन और भूल भुलैया के आसपास भी साबरमती रिपोर्ट ठहर नहीं रही है। अब जब बात फिल्मों की हो रही है तो कुछ और ऐसी एजेंडा फिल्मों की बात कर लेते हैं, प्रोपेगेंडा फिल्मों की बात कर लेते हैं जो पिछले 10 साल में बनाई गई हैं और दिखाई गई हैं। लेकिन इसके बावजूद इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़कर एक खास विचारधारा के साथ बनाई जा रही ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चित्त हो गई हैं। इनमें से 1-2 को छोड़कर एक भी फिल्म सुपरहिट नहीं हुई, सुपरहिट तो दूर, हिट भी नहीं हुई है। आप जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव होने थे। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सत्ता में बैठे लोगों ने अपने इरादों के साथ खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली तमाम फिल्में बनवाई थी और दिखवाई थी। लेकिन वे फिल्में भी ज़्यादातर लोगों ने देखना मंजूर नहीं किया। ज़्यादातर फिल्में सुपर फ्लॉप हुई हैं। पहले 2024 की कुछ फिल्मों का चर्चा कर लेते हैं। इनमें से एक फिल्म स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर बनी है। फिल्म का नाम है स्वातंत्र वीर सावरकर। रणदीप हुड्डा के निर्देशन में बनी ये फिल्म, जिसमें वे खुद हीरो हैं, बुरी तरह फ्लॉप रही थी। इस फिल्म का प्रचार भी मोदी एंड कंपनी ने जमकर किया था। सरकार और उसके समर्थकों ने इस फिल्म के लिए अभियान चलाया था। मुख्यमंत्री, मंत्री अपने सदल बल इस फिल्म को देखने जाया करते थे। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया गया था। इस फिल्म को बनाने की नीयत ये थी कि सावरकर के ऊपर स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ देने का जो आरोप है, माफीनामे लिखने का जो आरोप है, उससे किसी तरह उन्हें बेदाग निकाला जाए। लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह नाकाम रही थी। इस फिल्म ने उस वक्त कुल मिलाकर शुरू के 3-4 हफ्ते में 24 या 26 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी फिल्म किसी सूरत में हिट नहीं मानी जा सकती। आइए कुछ और फिल्मों का जिक्र करते हैं। खासतौर से इस साल जो फिल्में आई हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। एक फिल्म आई थी JNU। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। इस JNU का जो फुल फॉर्म था वो जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी था। इस फिल्म के जरिए देश की और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन इस फिल्म का क्या हल हुआ ये भी जान लीजिए। जेएनयू का कोई नाम लेवा भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिला। हालत ये थी कि ओपनिंग डे में इसे मात्र 1 लाख रुपए की कमाई हासिल हुई। आप एक बार फिर सुन लीजिए, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी नाम से बनाई गई ये फिल्म ओपनिंग डे में यानी अपने पहले दिन सिर्फ 1 लाख रुपए कमा पाई थी। ये इतनी ज्यादा हास्यास्पद बात है कि कोई फिल्म निर्माता करोड़ों रुपए खर्च करके फिल्म बनाए और पहले दिन उसे देखने वाले सिर्फ 1 लाख रुपए टिकट खिड़की पर खर्च करें। तो ये तो रही जेएनयू की बात। एक और फिल्म आई थी, ये भी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लामोफोबिया की नियत से बनाई गई थी। फिल्म का नाम है हमारे 12। अन्नू कपूर इसमें हीरो थे। पहले इस फिल्म का नाम हम 4 हमारे 12 था, लेकिन फिर अदालतों में जाने के बाद इस फिल्म का नाम बदला गया। कुछ लोगों ने आपत्ति की थी और फिल्म हमारे 12 नाम से रिलीज हुई। इस फिल्म ने कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए की कमाई की, यानी ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लोग इस तरह से किसी धर्म के खिलाफ नफरत वाली फिल्म देखना पसंद नहीं करते। ये हम 12 ने साबित कर दिया। कुछ और फिल्मों का जिक्र करते हैं जो पिछले 1-2 साल में आई हैं। मैं हूं अटल, पंकज त्रिपाठी इसमें अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। इसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी को स्थापित करने और दूसरी विचारधारा के लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार करने की नियत छुपी हुई थी। लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इसने कुल मिलाकर शुरू के 2-3 हफ्ते में 7 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। एक फिल्म आई थी आर्टिकल 370। इसे मान सकते हैं अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए बनी थी। कुल मिलाकर 20 दिन में 68 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए थे। लेकिन यह आंकड़ा भी सुपरहिट या हिट की श्रेणी में नहीं आता। मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई कुछ और फिल्मों की बात। एक फिल्म आई 72 हूरें। आप सब जानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ प्रचार में यह कहा जाता है और कुछ आतंकवादी कट्टरपंथी जो संगठन है वे कहते हैं कि जिहाद में शहीद होने वाले मुसलमान को जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं। यह फिल्म भी इसी इरादे से बनाई गई थी कि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जुलाई 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म को, जिसका नाम 72 हूरें हैं, 72 लाख रुपए की कमाई भी हासिल नहीं हुई। ये फिल्म 1-2 दिन के भीतर ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ गई। एक और फिल्म आई थी अजमेर 92। 1992 में अजमेर में एक रेप कांड हुआ था, उसके आरोपी भी मुसलमान थे। इस फिल्म का हाल ये हुआ कि ये 72 अजमेर 92 नाम से बनी फिल्म 92 लाख कमाने में भी पसीने छोड़ गई। उसकी सांस फूल गई और कुछ करोड़ रुपए भी ये फिल्म नहीं कमा सकी। गोधरा पर ही एक और फिल्म बनी थी, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, यानी दुर्घटना या षड्यंत्र। इसमें भी वही कोशिश की गई थी कि गोधरा कांड में किसी भी तरह से तत्कालीन सरकार को और देश के प्रधानमंत्री और उस विचारधारा के जो तमाम सारे संगठन हैं उन्हें क्लीन चिट दिला दी जाए। लेकिन इस फिल्म की कुल कमाई 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं रही, यानी ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप हुई। इसी तरह की एजेंडा और प्रोपेगेंडा आधारित कुछ और फिल्में भी 2019 से अब तक बन चुकी हैं। सिनेमाघरों में उनका क्या हाल हुआ ये भी जान लीजिए। यद्यपि 2014 के बाद से लगातार ऐसी फिल्में बन रही हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और फिल्में आई थीं जो खास तौर से किसी एजेंडे पर आधारित थीं। उनमें से एक फिल्म थी ताशकंद फाइल्स। आप सब जानते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हुई थी। इस फिल्म को लेकर भी यही सवाल उठा था कि यह फिल्म कांग्रेस या तत्कालीन नेताओं के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कुहासा बढ़ाने के लिए बनाई गई है। लेकिन इस फिल्म का क्या हाल हुआ ये जान लीजिए। इस फिल्म को समीक्षकों ने 0 रिव्यू दिया था, कुछ समीक्षकों ने हाफ रिव्यू दिया था और कुल मिलाकर पहले हफ्ते में इस फिल्म ने मात्र 14 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म कब आई कब चली गई किसी को नहीं पता। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में एक फिल्म बनाई गई। फिल्म का नाम ही था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप सब जानते हैं विवेक ओबराय ने इसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म का हाल ये हुआ कि पूरे देश में 1400 स्क्रीन पर रिलीज हुई ये फिल्म पहले हफ्ते में ही ढेर हो गई। इस फिल्म को बुरी तरह से दर्शकों ने नकार दिया था, लेकिन एक फिल्म प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम करने के लिए भी बनी थी। आप जानते हैं 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर उनके सलाहकार रहे संजय बारू ने एक किताब लिखी थी। उनकी किताब पर आधारित इस फिल्म का नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। दर्शक बहुत जल्दी इस बात को समझ गए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे काबिल प्रधानमंत्री के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए यह फिल्म बनाई गई है, इसलिए लोगों ने सिनेमा घर की देहरी तक चढ़ना मंजूर नहीं किया। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी बुरी तरह फ्लॉप रही। एजेंडा फिल्मों में जिन्हें सफल फिल्म माना जा सकता है उनमें 2 फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं। पहली फिल्म है कश्मीर फाइल्स और दूसरी है केरला स्टोरी। कश्मीर फाइल निश्चित तौर पर अच्छा बिजनेस करने वाली फिल्म मानी जाती है। आप जानते हैं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जिस तरह के जुल्म और अत्याचार हुए थे उस पर यह फिल्म बनी थी। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई उस वक्त की थी और इसका आंकड़ा 300 करोड़ से ऊपर गया था। इसके अलावा जो दूसरी फिल्म मानी जा सकती है जिसने ठीक ठाक बिजनेस किया था वो थी केरला स्टोरी। ये फिल्म केरल में हिंदू और ईसाई महिलाओं के धर्मांतरित होकर मुस्लिम बन जाने और बाद में उनके ISIS जैसे संगठन में शामिल होने के विचार पर आधारित थी। फिल्मकार का दावा यह था कि 32,000 महिलाएं इस तरह से केरल से इस्लाम कबूल करके ISIS में शामिल हो गई हैं। लेकिन जब इस फिल्म को लेकर मामला अदालत में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस फिल्म में जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माता निर्देशक को एक डिस्क्लेमर, एक उद्घोषणा फिल्म के शुरू में देनी पड़ेगी कि फिल्म जिन बातों को बता रही है वे प्रामाणिक नहीं है, जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो प्रामाणिक नहीं है। बाद में यह भी साबित हुआ था कि कुल मिलाकर सिर्फ 3 महिलाएं केरल से धर्मांतरित होकर ISIS तक पहुंची थी। इस फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए भी तत्कालीन मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां तक कहा था कि यह फिल्म एक चेतावनी है और जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वे आतंकवादी संगठनों के समर्थक हैं। तब भी यह फिल्म सुपरहिट की श्रेणी में नहीं पहुंची थी। केरला स्टोरी ने उस वक्त करीब करीब 231 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन जिस वक्त आप कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोर की कमाई का आंकड़ा देख रहे हो तब आपको यह याद दिलाना भी जरूरी है कि उसी दौर में फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की फिल्म आई थी फास्ट एक्स। उसने पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 4,985 करोड़ रुपए कमाए थे और कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी ने पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 300-350 करोड़ रुपए कमाए। यानी उस वक्त भी जो फिल्में उसके सामने थी मुकाबले में उन फिल्मों से इन दोनों फिल्मों का कोई मुकाबला नहीं हुआ। और जब बात गोधरा की हो रही हो, साबरमती की हो रही हो, तब आपको ये याद दिलाना भी जरूरी है कि उस कांड पर जो सबसे ज्यादा बेहतर फिल्म मानी जाती है उस फिल्म का नाम है परजानिया। लेकिन वो फिल्म इस सरकार ने अब तक सिनेमा घरों के पर्दे पर पहुंचने ही नहीं दी है, उसे बैन कर दिया गया है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत के एजेंडे से एक और फिल्म बन रही थी लेकिन वो बनने से पहले ही डब्बे में बंद हो गई। फिल्म का नाम है हजरत टीपू सुल्तान। संदीप सिंह नाम के एक निर्माता निर्देशक ने 2023 में इस फिल्म को बनाने का ऐलान किया। ऐलान के साथ ही उन्होंने एक मोशन पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में संदीप सिंह ने फिल्म के बारे में बताया कि इस फिल्म में टीपू सुल्तान ने जो 8,000 मंदिर तोड़े थे, 27 चर्च नष्ट किए थे, 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण कराया था, 2,000 ब्राह्मणों को खत्म कर दिया था और 1 लाख हिंदुओं को कैद कर दिया था। इन मुद्दों को लेकर टीपू सुल्तान फिल्म बनाई जा रही है, जबकि ऐतिहासिक प्रमाण ये कहते हैं
कि ये सारी बातें पूरी तरह झूठ हैं। जैसे ही संदीप सिंह की फिल्म टीपू सुल्तान का ये मोशन पोस्टर जारी हुआ, लोगों ने इसका विरोध किया। हालत ये हो गई कि संदीप सिंह को चंद दिनों में सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट लिखकर ये सूचना देनी पड़ी कि ये फिल्म अब वे नहीं बना रहे हैं, और तब से लेकर आज तक ये फिल्म डब्बे में बंद हो गई है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस विचारधारा के लोग इस वक्त सत्ता में हैं, जो विचारधारा अपने आप को देश का और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहती है, जिस विचारधारा की राजनीतिक इकाई भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन कहती है, उस विचारधारा के संस्थापक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले सरसंघ चालक, उसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के ऊपर भी एक फिल्म बनी थी। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हो सकता है आपको याद न हो कि सन 2023 के नवंबर में सन्नी मंडावरा नाम के एक निर्माता निर्देशक ने डॉक्टर हेडगेवार नाम की फिल्म का ट्रेलर जारी किया था। वे खुद इस फिल्म के अभिनेता भी थे। वो फिल्म मार्च 2024 में रिलीज होनी थी। सचमुच हम नहीं जानते वो फिल्म आज तक रिलीज हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो उसका क्या हाल हुआ। अगर आपको याद हो तो याद करके कमेंट में बताइए कि क्या डॉक्टर हेडगेवार नाम की कोई फिल्म आपने देखी, कोई फिल्म आपने सुनी। तो ये हाल उस विचारधारा का है जिस विचारधारा के लोग एजेंडा और प्रोपेगेंडा फिल्मों को हिट कराने के लिए पूरी दम लगा देते हैं, और अपने संस्थापक के नाम पर बनी हुई फिल्म का कहीं कोई अता पता नहीं है और उन्हें कोई फिक्र नहीं है। कुछ और फिल्में हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, जो सिर्फ किसी खास एजेंडे को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जैसे तेजस, मणिकर्णिका, वैक्सीन वॉर और तमाम ऐसी फिल्में जो आपको याद आती जाएं, आप जोड़ते जाइएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 10 सालों में जितनी एजेंडा फिल्में बनी हैं, जितनी प्रोपेगेंडा फिल्में बनी है, उनमें से कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट या सुपर हिट नहीं हुई है। और दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की पुष्पा जैसी फिल्में करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही हैं। शाहरुख खान, सलमान खान की जवान जैसी फिल्में, पठान जैसी फिल्में, सिंघम जैसी फिल्में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करती हैं, और एजेंडा फिल्में कुल मिलाकर 30-40 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पा रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारत का दर्शक, इस देश का आम दर्शक इतना चतुर सुजान है कि वो अच्छी तरह जानता है कि फिल्म मनोरंजन के लिए होती है, नफरत फैलाने के लिए नहीं। इसको लेकर साबरमती रिपोर्ट फिल्म को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बहुत दिलचस्प ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी इतना समझ लीजिए कि फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, नमोरंजन के लिए नहीं। लेकिन हम पवन खेड़ा की बात को थोड़ा सा और बदल कर कहना चाहते हैं कि फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, जनरंजन के लिए होती हैं, घृणारंजन के लिए नहीं। तो साफ है कि जब भी कोई फिल्म नफरत का एजेंडा लेकर बनाई जाएगी, कोई खास प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बनाई जाएगी, इस देश का दर्शक उसे खारिज कर देगा। इन एजेंडा फिल्मों को लेकर, इन प्रोपेगेंडा फिल्मों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और देश के जाने माने फिल्म समीक्षक डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी क्या सोचते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। भारत में कई बरसों से एजेंडा या प्रोपेगेंडा फिल्में बनती रही हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश फिल्में नॉन फिक्शन या न्यूज फॉर्मेट में होती थी, इसलिए लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। लेकिन 2014 के बाद जो फिल्में आ रही हैं, उनका एक ऐसा बड़ा वर्ग है, बड़ी संख्या में ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनका उद्देश्य किसी खास मकसद को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाना है, नफरत फैलाना है, किसी एक वर्ग को या व्यक्ति को बदनाम करना है। और दर्शक ये चीज बहुत अच्छी तरह जानता है कि यह फिल्म किस उद्देश्य से बनाई जा रही है। मुझे लगता है कि आमतौर पर भारत के फिल्म दर्शकों को ये बात पता है कि हमारी फिल्में सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देती, सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करने वाली फिल्में हैं, और हमारी फिल्मों ने सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में जो फिल्में आ रही वो एक लगातार ऐसी फिल्में आ रही है जो बीजेपी
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को आगे बढ़ाने वाली है। ये फिल्में मनमोहन सिंह को बदनाम करने वाली भी रही हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस देश में संजय दत्त पर फिल्में बनती हैं, जिस देश में मिल्खा सिंह के जीवन पर फिल्में बनती हैं, जिस देश में फोगाट बहनों के बारे में फिल्म बनती है, वो फिल्में तो चल जाती हैं। लेकिन हमारे उन नेताओं के बारे में बनने वाली फिल्मों को लोग पसंद नहीं करते। इस तरह की एजेंडा फिल्मों में देखें तो केवल एक फिल्म द कश्मीर फाइल से ही चली है। बाकी इन फिल्मों को चलाने के लिए सरकार ने जिस तरह विज्ञापन दिए, टैक्स फ्री किया गया कई राज्य सरकारों में, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये फिल्में देखते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों को वो फिल्में पसंद नहीं आ रही, क्योंकि लोगों को पता है कि जिस तरह अखबारों में छपने वाले विज्ञापन हैं, उनका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही ये फिल्में एक तरह से विज्ञापन की फिल्में हैं जो किसी को प्रख्यात या बदनाम करने के लिए बनाई जाती है। एजेंडा फिल्मों के बारे में सबसे बुरी बात यह कही जा सकती है कि इन फिल्मों में एक पक्ष को ही दिखाया जाता है और दूसरे पक्ष को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोगों द्वारा प्रचारित करने के बावजूद ये फिल्में नहीं चल पाती। प्रधानमंत्री ऐसी फिल्में देखते हैं और अपनी तस्वीरों को शेयर करते हैं और करवाते हैं। मुख्यमंत्री ऐसी फिल्मों को देखते हैं और टैक्स फ्री करते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि ये फिल्म देखी जानी चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता ऐसी कुछ फिल्मों के लिए तो मुफ्त में टिकट तक बांटते हैं और सिनेमा घरों को पैसे दे देकर उनके स्पेशल शो करवाते हैं, लेकिन ये फिल्में नहीं चलती। प्रधानमंत्री का काम फिल्मों का प्रचार करना नहीं है, न मुख्यमंत्रियों का काम है कि फिल्मों का प्रचार करना। प्रधानमंत्री का काम है फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना, मुख्यमंत्रियों का काम है फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना ताकि रोजगार मिले, कारोबार बढ़े और नई प्रतिभाओं को मौका मिले। लेकिन किसी खास फिल्म का ही प्रचार करना कभी भी किसी भी एंगल से सही नहीं कहा जा सकता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।